गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह, क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, और प्रवचन की श्रृंखला कल ही समाप्त थी लेकिन बढ़ा दी गई। मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी। मां की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएंगी। समुंदर से पूछा कि मां क्या होती है, तो समंदर ने कहा कि मां वो हस्ती होती है जो अपनी औलाद के तमाम राज को सीने में छिपा लेती है। दुआ से पूछा कि मां क्या होती है, दुआ ने कहा जो अपने गुनाहगार बेटों को भी सजा से बचा लेती है, वह मां होती है। जन्नत से पूछा कि मां क्या होती है, तो जन्नत ने कहा जो मुझे भी अपने चरणों के नीचे दबा देती है, वो दुनिया में मां होती है। और जब भगवान से पूछा कि मां क्या होती है, तो भगवान ने कहा जो मुझे भी गोदी में खिला लेती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक बात बता, अरे मां ना होती तो तू आज मेरे से यहां पर बातें नहीं कर रहा होता। उसने कहा मैं नहीं मानता कि मां के कोई बहुत बड़े एहसान होते हैं। जानवर में जन्म ले लो तो वहां भी मां मिला करती है, ये कोई बहुत एहसान की बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा सुन, वो एक पगड़ी बांधते थे, फेटा बांधते थे, उन्होंने छोड़ा और उसको कहा कि ये संभाल। उसने कहा स्वामी जी ये नहीं, मुझे तो ये बताओ कि मां की इतनी महिमा आप क्यों गाते हैं। बोले इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर मेरी पगड़ी देगी। जाओ लेकर के इसे, वो जो रास्ते में पत्थर पड़ा है ना 1 किलो का, उसको उठाओ और अपने पेट में बांधो और 9 घंटे बाद आकर मुझसे मिलना। बोले स्वामी जी ये सब थोड़ी करना है मुझे तो आपसे प्रश्न पूछना है, आप ही पत्थर अत्थर किस में लगा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माँ बाप के विरोध में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं होता है। और एक बात याद रखना, पत्थर का जवाब इंसान नहीं, पत्थर का जवाब पत्थर दिया करता है। जा तेरे पत्थर से प्रश्न का जवाब वो पत्थर देगा। जा तू बांध करके घूम के आ, 9 घंटे बाद मुझसे मिल। बोले 9 घंटे बहुत लंबा समय है, मैं तो 9 मिनट भी पत्थर बांध के बाजार से नहीं निकल सकता हूं। स्वामी जी ने कहा समझ में आ गई मां की महिमा। बोले इसमें काय की महिमा है। बोले देख 1 किलो का पत्थर तो 9 मिनट भी बांधने को तैयार नहीं है,
सोच तेरी माँ 9 महीने तुझे पेट में लेकर कैसी घूमी होगी, कैसे सड़कों पर निकली होगी, कैसे बाजारों से गुजरी होगी। तुझे 1 किलो का पत्थर बांधने में शर्म आ रही है। यदि तेरी माँ को तुझे पेट में रखने में शर्म आ जाती ना, तो जन्म देने से पहले तुझे दुनिया से विदा कर देती। और आज तू ये संत के सामने खड़ा नहीं, ये माँ का एहसान है, उसे बुरा नहीं लगा। जब वो 9 महीने तुझे लेकर घूमती रही, वो तुझे एक पत्थर बुरा लगता है? ध्यान रखे, यदि तुम्हारी माँ को बताओ ईमानदारी से नांदगांव वालों, यदि पेट में रखने में शर्म महसूस होती, वो तुम्हें पेट में लाते ही दुनिया से विदा कर देती, गर्भपात करा देती, तो आज इस दुनिया में तुम यहां बैठकर किसी पुलक सागर का प्रवचन सुन रहे होते। ध्यान रखना, आज इस जगह पर आप बैठे हो तो अपनी कामयाबी की वजह से नहीं बैठे हो, आज बैठे हो तो अपने माँ बाप की करुणा और दया की वजह से तुम यहाँ पर बैठे हो। आज जो कुछ भी हो तो माँ बाप है तुम्हारे, माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता। फिर क्यों उनका सम्मान घरों में नहीं होता है? क्यों मंदिरों में घंटों पूजा पाठ होती रहती है? क्यों मंदिरों में शांति धारा विधान होते रहते हैं? मंदिरों में विधान करने वालों घर का संविधान बिगाड़ रखा है। ध्यान रखना, माँ बाप की पूछा नहीं जाता, उनका सम्मान नहीं किया जाता है। सोचना है आपको, विचार करना है। हे माँ बाप दुनिया से चले गए ना, उनकी याद में फिर जार जार आंसू बहाओगे। ध्यान रखना, लाख पुकारना, माँ बाप कभी लौट कर आने वाले नहीं है। ध्यान रखें, माँ बाप की इज्जत करो। बहुओं से भी निवेदन है, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना है ना, पीहर में कितने दिन गुजारना है? 1 दिन, 8 दिन, 10 दिन, साल में कितनी बार जाते होगे गर्मी की छुट्टियों में? जिंदगी तो सास ससुर के साथ गुजारना है ना। तो मैं कहूँगा, जिसके साथ जिंदगी गुजारना है उसका सम्मान ज्यादा होना चाहिए। और जिसके यहाँ बार बार नहीं जाना है, अरे साल में 1 आध बार जाना है, उसके ख्यालों में इतना मत डूबो। जिस सास ससुर के साथ तुम रहती हो, जिसके साथ पूरा जीवन कटना है, उस घर को स्वर्ग बनाने का आप प्रयास करिए। और माताओं से भी मेरा निवेदन है, जो बेटी केवल साल में 1 बार आती है, उसके लिए जान मत लुटाओ। जो तुम पर जान देती, उस बहू को जान से प्यारा बना करके अपने घर में रखने का प्रयास। क्या होगा? बीमार हो जाओगी, ये बहू ही काम आएगी, बेटी बेटी कोई काम आने वाली नहीं है। ध्यान रखना, वो आएगी, बैठेगी, खाएगी, पिएगी, चली जाएगी। और थोड़ा दान दक्षिणा देना है तो दे दो, हाय हाय बाय बाय करके चली जाएगी, मीठी मीठी बातें फोन पर करेगी। यहाँ बीमार होगी ना, तो 1 गिलास पानी और दवाई देकर कोई और नहीं, अपनी ही बहू अपने पास करके आती है। वो ही हमारी, चाहे वो भुनभुना के करे, चाहे वो गुनगुना के करे, करेगी तो बहू ही करेगी। ध्यान रखना, भेद मत करो जिंदगी में, थोड़ा विचार करो, सोचना। एक बेटी थी, मेरी भक्त है, बहुत अच्छी। मेरा एक जगह चातुर्मास हुआ, भाई सुबह सुबह मेरे पास आई, बोली महाराज अंतिम प्रणाम। मैंने कहा क्यों, क्या विचार है? बोले मैं चली। मैंने कहा ऊपर या इधर? बोले नहीं नहीं पीहर। मैंने कहा क्यों? बोले अब नहीं आऊंगी, आपका चौमासा हो जाएगा, आप चले जाएंगे, मैं इस गांव में तो नहीं आऊंगी। ध्यान रख, अब नहीं आऊंगी कभी इस घर में। अरे मैंने कहा इतनी गर्म क्यों हो गई? रोज तो तू आहार देती है, रोज तो तू सेवा में लगी, आज क्या हो गया? अरे महाराज परेशान हो गई, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा मेरे से? बोले नहीं आपसे नहीं, हमारे घर में मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा बेटा क्या दिक्कत है? बोली जब से हमारे ससुर जी रिटायरमेंट हुए हैं ना। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले जीना हराम कर दिया है मेरा, कहीं जाऊं तो पूछ पा कहां जा रही है, क्यों जा रही है। अरे महाराज मेरी स्वतंत्रता छिन गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई है। कहीं से घूम कर आऊं, किटी पार्टी में जाऊं, क्यों जा रही है, इतनी देर से क्यों आई, क्या कर रही है, ये बना वो बना, ऐसा कर वैसा कर। दिन भर बड़बड़ 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 के सिवा कुछ नहीं है। पति तो मेरा ऑफिस चला जाता है, रात दिन ये सिर दर्द मेरे सिर पे छोड़ करके चला गया है। मैंने पति से कहा ध्यान रखना, या तो ये बुढ़ा घर में रहेगा या मैं घर में रहूंगी, 2 में से एक। मैं इतना नहीं झेल सकती हूँ। बिल्कुल बोलते रहते हैं। ससुरों से भी मेरा निवेदन है,
ज्यादा इंटरफेयर मत किया करो इनके कामों में, ध्यान रखना, नहीं तो यही दशा होगी तुम्हारी भी। शांति से बुढ़ापे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मत लो, घर में दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, वक्त पे भोजन मिले कर लो, चुपचाप शांति। क्यों लगे रहते हो, क्यों किटकिट पिट पिट लगे रहते हो? एक दादाजी मंदिर आते हैं, पोते से कहते चल बाइक पे बिठा के मंदिर ले चल। अब बेचारा पोता बिठाया है, आज का लड़का है, धीरे चला धीरे चला धीरे चला। अरे वो पोता कहता है यार मैं चला रहा हूं, टेंशन तुझे काहे का हो रहा है, मैं कंट्रोल कर, अरे धीरे धीरे। वो कहता है यार बुढ़ा माथा खा जाता है, कल से तू ही जा, मैं लेके जाने वाला। ज्यादा पीछे नहीं पड़ने का, घर में माताओं, जगत जननी जगदम्बाओ, सुधर जाओ, ध्यान रखना। तुम भी कोई कम नहीं हो, ध्यान रखना। मन ज्यादा टॉक टाक मत करो, शांति से रहना है, सुकून से रहना है, शांति से रहो, आराम से रहो। ज्यादा पूछ परख, क्यों कहां कैसे कब क्यों, इतने प्रश्न का उत्तर देना होता तो वो स्कूल में ग्रेजुएट पूरा होकर के नहीं आ जाती, उसको उत्तर देना आता ही नहीं है, ध्यान रखना। मान्यता। उस बहू ने कहा कि मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। उनका बेटा हुआ क्या? बोले ससुर बहुत बड़बड़ करता महाराज, इतना बड़बड़, एक तो मैं सास से परेशान, ये और रिटायरमेंट हो गया है मेरी चाव। मैंने कहा कि दोबारा ज्वाइन कर ले सर्विस, जितना मिले आधा उधा ले लेना, लेकिन बुढ़ा कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता है, घर में ही बैठा रहे। 10 बार तो कहेगा चाय ला, दूध ला, नाश्ता ला, ये बना वो बना। नौकरानी बन गई महाराज। मैं नहीं रहूंगी इस घर में, बहुत बक 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 के सिवा घर में कुछ नहीं है। तो इनका क्या फैसला किया? बोले मैंने पति से कह दिया या तो सेपरेट रहो या मुझे तलाक दे दो। ध्यान रख, छोटी छोटी बातों पे तलाक, इतनी भी सहन शक्ति नहीं हमारे जीवन में। घर उजड़ जाता है, परिवार उजड़ जाता है, इतने आवेश में आ जाते हैं। महिलाएं बहुत ज्यादा असहिष्णु हो गई हैं, कोई चीज इनको सहन नहीं हुआ करती है, किसी की 2 बात सहन नहीं हुआ करती है। मैं नांदगांव वालों से इतना कहना चाहता हूं, यहाँ की बहू बेटियों से इतना निवेदन करना चाहता हूं, आप में बहुत ताकत है, आप में बहुत शक्ति है। 16 कारण के 16 उपास कर लिया करती हो, आप में इतनी ताकत है, 28 के 8 दिन में उपास कर लेती हो, बरसी तप कर लेती हो, 10 लक्षण आते हैं, 10 दिन भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो। मेरी बहनों से बहुओं से निवेदन है, यदि आप 10 दिन की भूख सहन कर सकते हो तो भूख सहन करने का नाम उपास नहीं होता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, भूख सहन करो या ना करो, किसी की 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। 2 बात सहन नहीं होती, भूख सहन हो जाती है, प्यास सहन हो जाती है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान रखना, 2 बात सहन कर लो, क्या बिगड़ता है अपना। बोलते हैं बुढ़ापा है, लेकिन नहीं, 1-1 महीने की भूख सहन हो जाएगी। मैं तो कहता हूं उपास करते हो करो, भूख भी सहो, 2 बात भी सहो। इतना ना कर सको तो 2 बार रोटी खा लेना, लेकिन किसी की बात सहन कर लेना। यदि आपने 2 बात सहन करने की कौन बहला बोली कि सहन करने की भी कोई हद होती है, बस ये हद में ही तो सारी हद हो जाती है। ध्यान रखना, इस बोल कितना सहन करे, बोलती रहती है, लिमिट टूट जाती है, और एक दिन में वो आता है कि मेरी भावनाओं का बांध टूट जाता है। ध्यान रखना, सासुओं से ही निवेदन कर रहा हूं, ये इतना सहन करती तो अम्माओं तुम भी थोड़ा सहन कर लिया करो। लेकिन ये अम्माएं इतनी होशियार हो गई, इतनी होशियार, बहू कुछ करे तो गुस्सा आता है, बेटी करे तो नहीं आता है। ध्यान रखना, बेटी जवाब दे रही है, बचपन से जवाब दे रही है, फटाफट जवाब दे रही है, चुपचाप सहन कर लेंगी। और बहू ने एक दिन दे दिया, अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, बहू का बुरा क्यों लगता है, बेटी का बुरा क्यों नहीं लगता है? बेटी कौन सा तुम्हें फूलों पे झुला रही है? बेटी को जब तक बेटी रहती कोई काम नहीं करती। आजकल की लड़कियां तो रसोई में भी नहीं जाती, किचन में भी नहीं जाती, मम्मी बनाती रहती, मम्मी करती रहती है। बेटी से बोलो चाय बना, मुझे नहीं आता मम्मी तुम बनाओ। और ऐसा यदि एक दिन बहू ने कह दिया तो सारी चाय बहू के सिर पे उड़े ले जाएगी। ध्यान रखना,
इतना भेदभाव क्यों होता है? बेटी भी तो जवाब देती है ना। किसकी बेटी है जो, मुझे नहीं लगता कि नांदगांव में कोई भी एक घर ऐसा होगा जिसकी माँ को बेटी ने जवाब ना दिया हो। ध्यान रखना, हर बेटियां जवाब देती हैं और तीखा जवाब देती हैं, वो सहन हो जाता है। और बहू मीठा भी जवाब दे दे तो ऐसा लगता है कि जैसे नीम का काढ़ा पिला दिया हो उसने तुमको। ध्यान रखना, ये भेद की रेखाएं, छोटी छोटी बातें हैं, इनसे घर उजड़ते हैं, घर बर्बाद होते हैं। उस बहू ने कहा कि मैं नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी यहां से। मैंने कहा एक बात, तू जाएगी? बोले पक्का। मैंने कहा कब जाएगी? बोले आज की गाड़ी से। मैंने कहा एक काम कर बेटा, कल चली जाना। बोले महाराज तुम क्या कर लोगे रात भर में, मेरा घर सुधार दोगे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सुधार सकता हूं। बोले मेरे ससुर को सुधार दोगे क्या? मैंने कहा तू रुक तो जा, मेरी बात तो सुन ले, तूने इतनी मेरी भक्ति की है, सेवा की है। तो बोले ठीक है, आप कह रहे हो तो रुक जाती हूँ। तो मैंने कहा आज घर जाना, जब ये तेरा पारा ठंडा हो जाए ना, गर्म पारे पे मत डालना, नहीं तो तवे पे पानी डालो तो और छनछना जाता है। मैंने कहा जब ये ठंडा हो जाए ना तो मेरी एक बात पे चिंतन करना। बोले क्या? मैंने कहा पहले बोल, करेगी या नहीं करेगी विचार? बोले करूंगी। मैंने कहा ये सोच लेना, जब भी तू शांत हो। कहां जा रही है? अब ये जाएगी कहां बेचारी? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी दौड़ पीहर तक। इसके अलावा तुम जाओगी कहां? कहां भग करके जाओगी? या तो माँ बाप के घर जाओगी या फिर पति। तीसरा रास्ता ही नहीं है तुम्हारे लिए। न महिलाओं के 2-3 ही हथियार होते, या तो धार धार आंसू बहा देगी, उस आंसू में अच्छे अच्छे बह जाया करते हैं, ध्यान रखना, या फिर मैं अपने पीहर। पति भी इतना होशियार हो गए यार, 15 साल से चिल्ला रही चली जाऊंगी चली जाऊंगी चली जाऊंगी, ना आज जाती ना कल जाती, जाना है तो जल्दी जा। ध्यान रखना, लेकिन क्या करे, हालात खराब हैं सब घरों के। मैंने कहा तू इतना सोच लेना बेटा। बोले क्या? कि आज तू जिस ससुर की वजह से घर छोड़कर जा रही है, ऐसा नेचर यदि तेरे पिता का होता तो फिर तू क्या करती? उसने कहा महाराज, मैंने कहा मैं कोई बड़ा ज्ञान नहीं बांटूंगा, बड़े बड़े सूत्र नहीं दूंगा, बड़ी बड़ी पोथी रामायण नहीं दूंगा, बस इतना सा सोचना कि सेम यही नेचर यदि मेरे पापा का होता तो मैं क्या करती। घर गई, दूसरे दिन 9 बजे आई चावल लेकर, उदक चंदन तंडुल पंड। अरे तो मैंने कहा क्या हुआ ये उदक चंदन? प्रस्थान कब है देवी, तेरा विसर्जन कब है? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।